स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पॉइंट आरडी में। मेरे प्यारे छात्रों, आज कक्षा 10 की गणित का प्रश्नावली 4.b है, जो दो घात समीकरण से प्रश्न बनते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में। ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और ऐसे प्रश्नों को बच्चे छोड़ देते हैं, छोड़कर चले आते हैं। उनसे नंबर बढ़ते हैं, उनसे नंबर जुड़ते हैं, फिर भी वो बच्चे छोड़कर चले आते हैं। तो आप घबराइए मत, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप हमारी वीडियो को पूरा देखें और ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से आप हल करके आएंगे, छोड़कर नहीं आएंगे, उनमें आपको नंबर मिलेगा। आइए देखते हैं प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से दो घात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। तो दो घात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए एक तो आपका श्रीधराचार्य का फार्मूला लगता है, जो हमने शॉर्ट वीडियो में आपको बताया है कि x बराबर होता है प्लस माइनस बी स्क्वायर बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 ये होता है। दूसरा पूर्ण वर्ग बनाकर हम ज्ञात करते हैं, और तीसरा गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लेते हैं हम मूलों को। तो इसमें कह क्या रहा है, आपको प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और प्रश्न जो पूछे जिस तरीके से पूछे वैसे ही हल करके दिखाना है हमको प्रश्न को। तो कह रहा है पूर्ण वर्ग बनाने में, तो आइए देखते हैं पूर्ण वर्ग कैसे बनता है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कुछ हमें बीजगणित के सूत्रों को याद रखना है। आइए जैसे देखते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपका जो प्रश्न होगा, सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में बनाएंगे, ठीक है। या तो फिर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे। इस तरह से या तो ऐसे बनाएंगे, या तो a प्लस बी का बनाएंगे, या तो a माइनस बी का बनाएंगे, और उसके बाद लास्ट में हमको इस तरह से बना लेना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ जाए। तो इसका फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। तो लास्ट में हमें इसी रूप में लेके आना है। अब आप सोच रहे होंगे कि a प्लस बी कैसे बनाएंगे, a माइनस बी कैसे बनाएंगे। तो आपके दिए हुए समीकरण से ही हम पहचान लेंगे कि माइनस का बनेगा कि प्लस का बनेगा। जैसे आपका ये समीकरण दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 बराबर 0। अगर x का गुणांक माइनस में रहा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। x का गुणांक प्लस में रहा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। इसको याद रखना मेरे प्यारे छात्रों, क्योंकि अगर आप यहाँ माइनस एक्स का जो गुणांक होगा माइनस का होगा तो माइनस वाला बनेगा, और प्लस का होगा तो प्लस वाला बनेगा। बिल्कुल याद रखना। आइए इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं। अब आपके मन में एक बात और चल रही होगी कि पूर्ण वर्ग बनाने में हम कुछ संख्याओं को जोड़ते हैं और उतनी ही संख्या को घटा देते हैं। जितनी संख्या को जोड़ेंगे उतनी ही संख्या को घटा देंगे। अब आपको सोच में होंगे कि क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे। तो हमें बाहर से कुछ नहीं सोचना है, इसी प्रश्न से देखना है, और इसी प्रश्न से ही हम निकालेंगे कि क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे। तो बीच वाले को हमें जो भी करना है तोड़ देते हैं, x को तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम तोड़ेंगे। आइए देखते हैं हल। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 बराबर 0। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, और गुणे x, 5 दूनी 10 हो गया ना, और x हो गया माइनस के 24, इस तरह बराबर 0। इस तरह हम लिख सकते हैं बिल्कुल। अब आइए एक्स स्क्वायर माइनस 2a, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, 2ab, यानी b का मान कितना आ रहा है,
5, b का मान कितना आ रहा, 5 निकल के आ रहा। तो ये 2 इंटू एक्स इंटू 5 माइनस, अब हम b का मान कितना निकल के आ रहा, 5 निकल के आ रहा। तो 5 जोड़ेंगे, यानी 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 5 का स्क्वायर घटाएंगे। तो प्लस के 5 का स्क्वायर हमने जोड़ दिया, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया ये सूत्र a माइनस बी का। अब इसको 5 स्क्वायर जोड़ रहे हैं, तो 5 स्क्वायर हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 5 का स्क्वायर क्या करेंगे, घटा देंगे। और माइनस के आपका 24 पहले से है, बराबर 0 लिख देंगे। आइए और करते हैं आगे। अब ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी का मान 5 है, 5। अब ये किसका बन गया सूत्र, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बन गया ना, देखो यहाँ माइनस था, माइनस वाला बन गया, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। a का मान कितना है x, माइनस b का मान कितना है 5, a यानी कि x माइनस 5 का होल स्क्वायर बन गया। माइनस, अब इसको तोड़ देंगे, यानी कि 5 का स्क्वायर है, यानी 5 को 2 बार गुणा करेंगे, 5 5 25 आ गया, और माइनस के 24 बराबर 0। तो आपका ये है x माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस माइनस संख्या जुड़ जाएगा, 24 और 25 कितना होगा, 49 बराबर 0। अब इसको लिख सकते हैं x माइनस 5 माइनस 49 को हम लिख सकते हैं 7 के ऊपर स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 49 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब ये बन गया, क्या बन गया, आपको हमने क्या बताया था कि लास्ट में हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बनाना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इतने का मान ए मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में ये बन गया। तो इसको ये पद ए है माइनस बी है, तो ब्रैकेट में क्या होता है, प्लस होता है, में माइनस होता है। तो आइए देखते हैं, x माइनस 5 a का मान है और प्लस b यानी 7, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 5 और माइनस b होता है, तो माइनस 7 हो गया बराबर 0। तो इस तरह से x माइनस वाली संख्या छोटी, प्लस वाली संख्या बड़ी, इसका मतलब है माइनस 5 2 7 में से जाएगा तो प्लस के 2 बचेगा। और दूसरे ब्रैकेट में ये माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस हमेशा जुड़ जाते हैं, तो x माइनस क्या हो गया, ये 12 हो गया, 7 5 12 बराबर 0, कामा x माइनस x प्लस 2 बराबर 0। एक बार हम x प्लस 2 रख के 0 रख लेंगे, तो x का जो मान निकल गया आएगा माइनस 2 आएगा। और एक बार हम x माइनस 12 बराबर 0 रख लेंगे, तो x बराबर पक्षांतर करेंगे उस तरफ चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस के 12 हो गया, यानी x बराबर क्या आ गया, 12 आ गया। तो आपके x के 2 वैल्यू निकल कर आ गए, x के 2 वैल्यू निकल के आ गए, एक आपका आ गया माइनस के 2 और एक आपका आ गया 12, माइनस के 2 कामा 12, यही आपका फाइनल आंसर है, यही आपके मूल है। इस तरह से x के मान आपको निकल के आ गए -2 कामा 12। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। पढ़ने वाले जो छात्र हाई स्कूल में जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी चल रही है, कर रहे होंगे, तो वो अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।